हेलो दोस्तों, 5G आने वाले समय में सिर्फ संचार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव लाएगी। आइए जानते हैं कि 5G क्या है, इसके तकनीक, वो फायदे और चुनौतियाँ क्या हैं। दोस्तों, 5G वायरलेस मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन है। जैसे 1G, 2G, 3G, 4G मोबाइल नेटवर्क है। दोस्तों, 5G को यूँ समझे 4G से 100 गुना तेज स्पीड। यह भी 4G मोबाइल नेटवर्क के ही प्रिंसिपल पर आधारित है और यह एक सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। इसके इस्तेमाल से इंटरनेट के उपयोगकर्ता को हाई डेंसिटी की डेटा तथा बेहतर कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ मोबाइल उपकरणों की बैटरी भी कम खर्च होगी, क्योंकि दोस्तों बैटरी की ज़्यादातर ऊर्जा मोबाइल नेटवर्क को सर्च करने तथा उससे कनेक्ट रहने के लिए ही खर्च होती है। दोस्तों, आमतौर पर अधिकतर उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के बीच वर्क करते हैं और इसी पर 5G भी वर्क कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक इस सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर के फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की इस रेंज को हाई बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है और इस स्पेक्ट्रम में सिग्नल की वेवलेंथ मिलीमीटर में हो जाती है और इसलिए इसे मिलीमीटर वेव कहा जाता है। और दोस्तों, 5G मूलतः 5 तकनीक से मिलकर बनता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये तकनीक। दोस्तों, मिलीमीटर वेव बहुत ज़्यादा डेटा को कैरी करता है। यह कम से कम 1 GB पर सेकंड के स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है। हालांकि दोस्तों, यह तकनीक रडार तथा सैटेलाइट सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मिलीमीटर वेव की जो पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी होती है यानी भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मोटी ठोस वस्तु या बिल्डिंग को भेद कर पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसके साथ स्मॉल सेल्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है स्मॉल सेल्स तकनीक। दोस्तों, 5G का यह दूसरा आधार है। मिलीमीटर वेव्स अपने बीच में आने वाली रुकावटों को भेद कर आगे नहीं ट्रांसमिट हो पाते हैं। इसलिए मेन टावर से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पूरे रीजन में यानी पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में छोटे छोटे मिनी सेल्स टावर लगाए जाते हैं। ये टावर्स किसी भी बिल्डिंग, पोल आदि पर लगाया जा सकते हैं। दोस्तों, इन टावर्स को परंपरागत टावर्स की तुलना में कम दूरी पर रखा जाता है, जिससे यूजर को बिना किसी रुकावट के बेहतरीन 5G नेटवर्क का लाभ मिल सके। दोस्तों, मीमो 5G का तीसरा आधार होता है। मीमो का अर्थ होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। दोस्तों, इस तकनीक का उपयोग ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से प्रायः डेटा स्पीड स्लो हो जाता है तथा टावर पर लोड बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक 4G टावर जिससे 4G नेटवर्क मिलता है उसमें 12 एंटीना लगे होते हैं जो उस एरिया के सेलुलर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। जबकि दोस्तों, मीमो 100 एंटीना को एक साथ ही सपोर्ट करता है, जो टावर की क्षमता को अधिक ट्रैफिक होने पर भी आसानी से मैनेज करता है, जिससे टावर पर लोड कम रहता है तथा बेहतरीन व फास्ट डेटा स्पीड तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलता है। दोस्तों, इसे यूँ सरलता से समझिए कि आपके पास मीमो तकनीक वाला एक वायरलेस राउटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप इससे कई प्रकार के वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी डिवाइस को स्विच किए यानी बंद किए। इससे उसके कार्यक्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीम फॉर्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से एक खास डेटा को सिर्फ एक खास दिशा में ही प्रेषित यानी सेंड किया जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे कि आप अंधेरे में एक टॉर्च जलाकर किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट और टॉर्च के बीच की जो बीम होती है वो एक ही दिशा में होती है। ठीक इसी प्रकार 5G में यही बीम फॉर्मिंग तकनीक है। फुल डुप्लेक्स एक ऐसी तकनीक है जो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में डेटा को ट्रांसमिट तथा रिसीव दोनों करने में मदद करता है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल लैंडलाइन टेलीफोन में होता है।
यह ऐसे लेन की तरह होता है जो एक ही समय में दोनों दिशा से समान ट्रैफिक भेजता है। दोस्तों, ये वो 5 तकनीक है जिससे 5G वर्क करता है। और दोस्तों, अब जानते हैं क्या है 5G की फ़ायदे और चुनौतियाँ। ज़रा दोस्तों आप इमेजिन करें कि आप 2.5 घंटे की एक फुल HD मूवी क्लिक करने के 2-3 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही तेज होने वाला है 5G नेटवर्क। साथ ही साथ मिलीमीटर वेव्स से आपको 1 मिली सेकेंड की लेटेंसी यानी 5G नेटवर्क की रिस्पांस पा सकते हैं, जो नेटवर्क ट्रैफिक को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, 5G सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल को ही बेहतर नहीं करने वाला, बल्कि यह वर्चुअल रियलिटी का भी अनुभव कराएगा। यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटेड ड्राइविंग और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक मजबूत कड़ी बनने जा रहा है। दोस्तों, 5G के माध्यम से ऑटोमेटिक ड्राइविंग कारें आपस में बातचीत कर सकती हैं, जिससे किसी भी प्रकार के अप्रिय दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। 5G के माध्यम से रोबोट और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं तथा डेटा को वेरी फास्ट शेयर कर सकते हैं और एबिलिटी बहुत इंक्रीज होगी। यही नहीं, 5G टेक्नोलॉजी से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और मैन्युफैक्चरिंग के विकास में बहुत मदद मिलेगा। इन सभी एडवांटेज के साथ साथ 5G की चुनौतियाँ भी हैं। तो हालांकि 5G टेक्नोलॉजी को लाना बहुत महंगा होने वाला है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G के लिए मौजूदा उपकरण सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट करना होगा। साथ ही साथ इसके अलावा मिलीमीटर वेव्स कम दूरियों में ही ज़्यादा सक्षम होती हैं, यानी इसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ज़्यादा हार्डवेयर लगाने पड़ सकते हैं। मिलीमीटर वेव्स बिल्डिंग, पेड़ों तथा बारिश के दौरान एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं, यानी नेटवर्क पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ 5G के साथ सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी को सेफ रखना भी एक चुनौती है। दोस्तों, आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो भी 5G पर है, जिसमें हम इंडिया में 5G की क्या स्थिति है, गवर्नमेंट कब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी और कैसे इंडिया बनेगा 5G सर्विस देने वाला दुनिया का सबसे भरोसेमंद देश। तो दोस्तों, उसके लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।